क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 11 पार्ट्स हैं, जिसमें से 4 पार्ट सॉल्व कराया जा चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है A इक्वल्स टू, जिसके एलिमेंट है कौन कौन से, 1 एलिमेंट है, 2, 3 और 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है यह पूरा एक एलिमेंट हो गया, यानी 3 हो गया या 4। सेट A में 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं अलग अलग पार्ट्स में, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इस कंडीशन को देखना है, इस स्टेटमेंट को देखना है और यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 सबसेट ऑफ सेट ए। क्या लिखा है, 1 सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर यह आपको पता है कि यह सेट ए है, क्या 1 भी सेट है? 1 सेट तो नहीं है। अगर इसे करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख दिए तब सेट बन गया, लेकिन अगर 1 लिखा हुआ है तो यह क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट ए का। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो 1 है सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, 1 इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह जो स्टेटमेंट है यह इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है क्यों? रीजन यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यह जो 1 है एक एलिमेंट है, सेट नहीं है। बिकॉज 1 इज अ एलिमेंट, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है? ए, नॉट अ सेट। यह सेट नहीं है, यह सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट में देखिए, सिक्स पार्ट में 1, 2 और 5 करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह पूरा एक हो गया सेट। तो जब यह सेट है तो ए का सबसेट हो सकता है, पर है कि नहीं है यह देखिए। तो 1, 2 और 5 सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2 और 5। इसलिए यह जो सेट दिया हुआ है, देखिए सेट ए के क्वेश्चन में जब देखेंगे तो सेट ए का 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है और 5 भी एलिमेंट है। तो जब तीनों एलिमेंट हैं और सेट के रूप में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यह जो सेट है तो ए का सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सारी कंडीशंस वगैरह आपको बताई जा चुकी हैं, यहाँ पे समझ लिए यह सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन लिख लेते हैं, रीजन बिकॉज 1, 2 एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। 1, 2 और 5 सेट के एलिमेंट हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप देखे होंगे 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 5 प्रेजेंट है सेट ए में। तो वह आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, रीजन किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में, सेवेंथ पार्ट में देखते हैं 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 बिलोंग करते हैं ए में, 1, 2, 5 बिलोंग करते हैं ए में, और यह लिखा किस तरीके से है यह ध्यान देना जरूरी है। 1, 2 और 5 ए सेट में बिलोंग करते हैं, 1, 2 और 5 सेट ए में प्रेजेंट हैं, लेकिन यह करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो यह जो 1, 2 और 5 है तो यह पूरा क्या बन गया? एक सेट बन गया। यह पूरा क्या बन गया? सेट बन गया। अब यह पूरा सेट क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है? 1, 2 और 5 जो है, 1, 2 और 5 है, तो क्या 1, 2, 5 यह पूरा सेट इस तरीके से आपको क्या इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। 3 और 4 हैं, 3 और 4 ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में इस तरीके से, लेकिन 1, 2, 5 करली ब्रैकेट के अंदर है, यह एक सेट बन गया। अब पूरा सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह स्टेटमेंट क्या है?
इनकरेक्ट है बिकॉज, रीजन यहाँ पे लिखेंगे क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 2 5 इज अ सेट। यह क्या है, 1 2 और 5 इस तरीके से पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर यह एक सेट है, नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यह क्या है, एक सेट है, ए के एलिमेंट्स नहीं है, ए के एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है 1 2 और 5 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सबसेट हो सकता है। ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट में समझते हैं, लास्ट नहीं है यह 8th पार्ट है, इसके बाद भी कुछ पार्ट्स हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3 सबसेट है सेट ए का। 1 2 और 3 यह पूरा एक सेट तो है ही, और यह सबसेट है सेट ए का। ए का सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि यह सारे एलिमेंट्स सेट ए में होने चाहिए। जो सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 और 3 अलग अलग सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में वापस आ जाइए, 1 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल। 2 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल। क्या 3 सेट ए का एलिमेंट है? यह जो 3 है सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है। 4 ए का एलिमेंट है, नहीं है। 3 और 4 साथ में इतना यह पूरा सेट ए का एलिमेंट है। करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 जो लिखा हुआ है यह पूरा सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर अलग से पूछा जाए कि 3 सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है। 4 सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है। 5 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर 3 जो दिख रहा है आपको नंबर, इस सेट में जो 3 एलिमेंट है तो यह ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज, रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यह जो 3 है तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। यह 3 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो 8th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास। अगला पार्ट कौन सा है, 9th पार्ट में क्या दिया हुआ है। यह जो फाई आपको दिख रहा है, फाई, नल सेट, एम्प्टी सेट, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। यह सेट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह सेट ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ए, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए में देखिए क्या एम्प्टी सेट दिख रहा है, सेट ए में क्या एम्प्टी सेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, फाई इज नॉट प्रेजेंट इन ए, क्योंकि सेट ए में पाई बिलोंग नहीं कर रहा है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पाई बिलोंग्स टू सेट ए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 10th पार्ट में देखिए क्या है, फाई सबसेट ऑफ सेट ए। अब आपको पता ही है कि 2 सबसेट ऐसे होते हैं जो हर किसी के सेट होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया एम्प्टी सेट, जो सारे सेट का सेट होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। और दूसरा क्या है कि वह खुद सेट है, जैसे ए सेट जो है, यह जो ए सेट है पूरा तो खुद का सबसेट होगा ही। तो एक यह हो गया और दूसरा फाई हो गया। 2 सेट ऐसे होते हैं कि जो सारे सेट्स के सबसेट होते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यह जो फाई है एम्प्टी सेट है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। लास्ट में देखिए 11th पार्ट में, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ सेट ए। यह जो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट ऐसे ही लिखा जाता है, या किस तरीके से लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट लगा दीजिए और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी मतलब खाली, करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम यह सेट ऐसे लगा दिए, एम्प्टी सेट लिख दिए,
तो करली ब्रैकेट के अंदर आपको एक एलिमेंट तो दिख रहा है ना, एलिमेंट दिख रहा है, और एम्प्टी सेट में तो एम्प्टी होना चाहिए, इसलिए करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लगाना है, तो यह क्या सेट कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। दूसरा लिखने का तरीका क्या होता है, ये दूसरा लिखने का तरीका हो गया। इस तरीके से जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस सबसेट ऑफ सेट ए, तो यह क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर जो एम्प्टी सेट लगा दिया गया है तो एक एलिमेंट दिख रहा है, यह जो 5 है एक एलिमेंट दिख रहा है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यह जो 5 है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके से हम लिखेंगे इसका मतलब यह जो 5 है तो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, तो सेट ए में देख सकते हैं कि यह 5 एम्प्टी सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी, 5 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।